जब दुनिया मेरी तरफ देखती है और कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं पलट कर दुनिया को देखता हूँ और कहता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह शब्द है भारत के एक नेत्रहीन परंतु एक दूरदर्शी उद्यमी श्रीकांत बोला की। बोला का जन्म 7 जुलाई 1991 में एक गरीब किसान के घर में हुआ था। पहले से गरीबी, ऊपर से एक नेत्रहीन बच्चे का जन्म पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लिए किसी बड़े बोझ से कम नहीं था। बोला के जन्म के तुरंत बाद बोला के पड़ोसियों ने बोला के माता पिता को बोला का दम घोटकर मार देने की सलाह देना शुरू कर दिया। बोला के आसपास वाले लोग का मानना था एक नेत्रहीन जन्म होना किसी बड़े पाप से कम नहीं था और बोला जैसे बच्चे आने वाले वक्त में अपने माँ बाप के दुख के कारण के सिवा कुछ और नहीं बनते हैं। पड़ोसियों से गलत बातों को सुनने के बावजूद भी बोला के माता पिता ने बोला के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। एक किसान का बेटा किसान बनेगा, इस सोच के साथ बोला के बड़े होते होते उसे अपने साथ खेतों में ले जाना शुरू कर दिया। पर अफसोस की बात थी बोला अपने पिता का कुछ हाथ नहीं बटा पाता था। उसके बाद बोला के पिता ने सोचा यह खेती तो नहीं कर सकता है पर पढ़ तो सकता है, और इसी सोच के साथ उसे अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल में दाखिला करा दिया। बोला इस दूरी को चलकर ही तय करता था, पर शायद आम लोगों के जिंदगी में बोला जैसे बच्चों की कोई कदर नहीं थी। स्कूल में बोला को सबसे पीछे बैठा दिया जाता था। किसी को वहाँ बोला की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता था। लोगों के बीच मौजूद होने के बावजूद भी बोला को यूं नजरअंदाज होना उसे अकेलापन में डाल रहा था। बोला ने अपने जिंदगी के कीमती 2 साल का वक्त यूं ही गुजार दिया था, पर वो कुछ सीख नहीं पाया। जब बोला के पिता को इस बात का एहसास हुआ, बोला के पिता ने उसे हैदराबाद में खास बच्चों के स्कूल में दाखिला करवा दिया। यह तब था जब बोला की काबिलियत सामने आने लगी। वहाँ दिखाई गई करुणा ने बोला को निखारना शुरू कर दिया था। बोला चेस और क्रिकेट खेलना ही नहीं सीख रहा था, बल्कि इन खेलों में अव्वल लाने लगा था। खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी बोला तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर 28 अगस्त 2006 में स्कूल के वक्त लीड इंडिया 2020 मूवमेंट के तहत बोला की मुलाकात भारत के तब के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से हुई, जहां बोला ने कलाम साहब को दुनिया का पहला नेत्रहीन प्रधानमंत्री बनने के अपने लक्ष्य के बारे में बताया, जिसे सुन कलाम साहब ने बोला को बधाई देते हुए अपने लक्ष्य के और काम करने प्रोत्साहन दिया। बोला ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत और लगन से बोला ने बोर्ड एग्जाम्स को सफलता पूर्वक पार करते हुए 90% की मार्क्स के साथ अपने सफर की पहली जीत को अपने नाम किया। पर कलाम साहब के साथ काम या बोला के बोर्ड में लाए मार्क्स काफी नहीं थे कि बोला को उसके मुताबिक सपने देखने की आजादी देते। साइंस के साथ आगे बढ़ने का चुनाव करने वाले बोला को लोगों के सामने उसकी नेत्रहीनता उसके रास्ते का बाधा बनने लगी। क्लास 11 के लिए स्कूल उसे सिर्फ आर्ट्स में एडमिशन देने के लिए तैयार थी, पर विचारों से अंधे लोगों के शर्तों पर बोला अपना सर झुकाने वालों में से नहीं था। बोला ने सिस्टम और सरकार के साथ लड़ाई करते हुए साइंस के साथ आगे बढ़ने के फैसले को अपने हक में लिखवाया, जहां सरकार ने बोला को चेतावनी देते हुए कहा कि बोला अपने जोखिम पर इस कदम के साथ आगे बढ़ रहा है। बोला ने अपने जीत के सपने को हासिल करने दिन रात को एक कर दिया था। बोला ने सारे साइंस की किताबों को ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करवाया और एक बार फिर अपने मेहनत और लगन के साथ साइंस में पूरे 98% मार्क्स लाकर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया था। पत्थरों में रास्ता बनाने वाले बोला के रास्ते के पत्थर इतनी आसानी से कहां खत्म होने वाले थे, पर बोला की काबिलियत ऊंचाइयां के लिए बनी थी, वो भी कहां थमने वाली थी। बोला भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज IITs में अपना दाखिला कराना चाहता था, पर बोला को IIT ने उसके एंट्रेंस एग्जाम के भी काबिल नहीं समझा। बोला को खत के जरिए बताया गया उसकी नेत्रहीनता उसे IIT के एग्जाम्स देने की इजाजत नहीं देती है। अब बात बोला के आत्मसम्मान की थी। अगर IIT को बोला नहीं चाहिए था तो बोला को भी IIT में जाना मंजूर नहीं था। शायद देश बोला की काबिलियत को पहचानने में असफल थी, पर बोला के सपने सफल होने के थे। और फिर बोला ने अपनी खोज और इंटरनेट की मदद से अपने लिए बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल्स की तलाश करने में कामयाबी हासिल कर ली। खुशी की बात यह थी विदेश के 4 सबसे बड़े शिक्षा स्थान यानी MIT, स्टैनफोर्ड, ब्रेकली और कार्नेगी मेलॉन खुशी खुशी बोला को दाखिला देने तैयार थे। भारत के पहले नेत्रहीन बच्चे की उपाधि और स्कॉलरशिप के जरिए बोला MIT कैम्ब्रिज पहुंच चुका था। शुरुआती मुश्किलों के बावजूद भी बोला ने MIT से इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली थी। लोगों से अब बोला की काबिलियत छुपी नहीं थी, इसीलिए अमेरिका के एक कॉर्पोरेट ने बोला को उनके साथ काम करने का अवसर दिया, पर बोला अपनी कामयाबी को
बस अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। भोला के मन में बहुत सारे सवाल थे कि उसके जैसे खास बच्चों को समाज में क्यों महत्व नहीं मिलती है। वो औरों की तरह अपने लिए एक इज्जत भरी जिंदगी का चुनाव क्यों नहीं कर सकते। उन्हें अर्थव्यवस्था के बाहर क्यों रखा जाता है। और इन्हीं सवालों का जवाब के साथ भोला भारत लौट गया था अपने जैसों की मदद करने के लिए, ताकि ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से उन्हें जीवन के लिए तैयार किया जा सके। 3000 लोगों के साथ काम करने के बाद भोला को लगा अगर वो अपने जैसों को एक अच्छा जीवन देना चाहता है तो उन्हें अपने जैसों के लिए रोजगार भी तैयार करना होगा। और इसी के साथ श्रीकांत बोला ने 2012 में 10 लाख के साथ बोलैंड इंडस्ट्रीज की शुरुआत किया। बोला की दूरदर्शिता, व्यावसायिक कौशल और उनकी दृष्टिकोण को देखते हुए रवि मांथा नामक एंजल इन्वेस्टर ने बोला की मदद और बोलैंड इंडस्ट्रीज में निवेश करने का फैसला किया। आज बोलैंड इंडस्ट्रीज 500 करोड़ से भी ऊपर की कंपनी है। बोलैंड इंडस्ट्रीज ना ही बोला जैसे खास लोगों को रोजगार देती है बल्कि पूरी तरह प्रकृति का भी ख्याल रखते हुए प्रकृति में आसानी से मिल जाने वाली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का उत्पाद करती है। इसके साथ ही साथ बोलैंड इंडस्ट्रीज 100% जीरो वेस्ट कंपनी है। बोलैंड इंडस्ट्रीज न केवल अपने कचरों को 100% रिसाइकल करके इस्तेमाल करती है बल्कि आसपास के फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स को भी इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। और इन सब के लिए बोलैंड इंडस्ट्रीज नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके अपने कारखानों को चलाती है। आज बोलैंड ने अपने लिए एक से भी ज्यादा उत्पाद करने वाले कारखानों को खोल लिया है और यह सारे एक ही दृष्टिकोण पर चलते हैं, जहां समाज और प्रकृति दोनों का सही मायने में ख्याल रखा जा रहा हो। आज बोला की परिश्रम का फल है कि श्रीनी राजू, सतीश रेड्डी, किरण गांधी और अन्य लोगों के साथ रतन टाटा जैसा बड़ा नाम है जो बोला के इस सफर में अब आगे बढ़ने में इन्वेस्टमेंट्स के जरिए मदद कर रहा है। बोला अपने जैसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने बस यह कहा नहीं था बल्कि यह कर कर भी दिखाया। बोला का मानना है दया करें और लोगों को अमीर बनाएं, लोगों को अपने जीवन में शामिल करें और उनके अकेलेपन को दूर करें और आखिर में कुछ अच्छा करें। यह आपके पास वापस आ जाएगा। शो कंपैशन एंड मेक पीपल रिच, इंक्लूड पीपल इन योर लाइफ एंड रिमूव लोनलीनेस एंड लास्टली डू समथिंग गुड, इट विल कम बैक टू यू। बोला के इस सफर में कोई था जिसने बोला का भी साथ दिया है और वो थी बोला की स्कूल टीचर स्वर्णलता, जिसने सालों बोला को आगे बढ़ने में मदद की। और आज स्वर्णलता बोला के साथ बोलैंड इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और COO है, जहां स्वर्णलता बोला जैसे लोगों को ट्रेनिंग भी देती है। बोला की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी बदकिस्मती का रुख मोड़ते हुए अपने नेत्रहीनता को कभी अपने ज्ञान और जिज्ञासा के सफर का पत्थर नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हीं पत्थरों को काटकर हर सफर में अपना रास्ता खुद बनाता चला गया। हमें इंतजार रहेगा यह जानने का बोला अपने आने वाले सफर में कितने और नए बदलाव लाते हैं, और यह भी देखना रोमांचक होगा अगर भोला सच में भारत के प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए, जो बोलने में नहीं बल्कि करके दिखाने में यकीन रखते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।